हे एवरीवन वेलकम। तो आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर 7 फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। तो फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी एक कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी है जिसमें इन्वॉल्व होता है कंप्लीशन ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज एंड प्रोसीजर्स। एंड जो फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी में इन्वॉल्व होते हैं 3 स्टेप्स: प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन एंड कैपिटल सब्सक्रिप्शन। सबसे पहले आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रमोशन ऑफ अ कंपनी। सो ये फर्स्ट स्टेज होता है इन द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी। ओके, इसमें क्या इन्वॉल्व होता है? इसमें इन्वॉल्व होता है कि आपको एक बिजनेस आइडिया आया, ठीक है, बहुत बिजनेस आइडिया आते हैं, बट आप एक इनिशिएटिव ले रहे हो टू फॉर्म अ कंपनी सो दैट एक प्रैक्टिकल शेप दी जाए बाय एक्सप्लोइटिंग अवेलेबल बिजनेस अपॉर्चुनिटी। ओके, एक पर्सन, ग्रुप ऑफ पर्सन्स और इवन अ कंपनी जो प्रोसीड करती है एक नई कंपनी को बनाने के लिए, उसे कहा जाता है प्रमोटर। ओके, अब प्रमोटर के कुछ फंक्शंस होते हैं, तो टोटल 6 फंक्शंस होते हैं, ठीक है। फंक्शंस का शॉर्ट फॉर्म है IFN FAB। सबसे पहला हम फंक्शन देखते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। मतलब प्राइमरी फंक्शन एक प्रमोटर का होता है कि आइडेंटिफाई करना एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी या एक आइडिया को। अब वो अपॉर्चुनिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग अ न्यू कंपनी भी हो सकती है या एक एक्सपेंशन ऑफ अ एग्जिस्टिंग यूनिट भी हो सकती है। अब आपको आइडिया आया, अब आपने चेक करना है कि ये जो आइडिया है, क्या क्या ये एक बिजनेस, अगर हम इसे लगाएंगे तो ये प्रॉफिटेबल होगा, फिजिबल है। तो वो सब चेक होता है। तो प्रमोटर जो है अलग अलग फिजिबिलिटी टेस्ट को अंडरटेक करता है, जैसे टेक्निकल हो गया, इकोनॉमिक हो गया, फिनेंशियल फिजिबिलिटी। ऐसे टेक्निकल फिजिबिलिटी में वो चेक करता है जैसे कुछ बिजनेस आइडियाज जो होते हैं वो फेवरेबल होते हैं बट पॉसिबल नहीं होते इम्प्लीमेंट करने के लिए बिकॉज ऑफ द नॉन अवेबिलिटी ऑफ रिक्वायर्ड टेक्नोलॉजीज। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बी पे बात करते हैं, फिनेंशियल फिजिबिलिटी। फिनेंशियल फिजिबिलिटी ये एक ऐसी स्टडी है जिसमें हम एस्टिमेट करते हैं कि कितना फंड रिक्वायर्ड है फॉर द आइडेंटिफाइड बिजनेस आइडिया। ओके, उसके बाद इकोनॉमिक फिजिबिलिटी में आता है स्टडी टू अंडरटेक द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, कि कितना अमाउंट ऑफ प्रॉफिट जो है एक्सपेक्ट करते हैं हम ये आइडेंटिफाइड बिजनेस आइडिया से। ओके, नाउ थर्ड चीज, अब हमने आइडेंटिफाई कर लिया, फिजिबिलिटी टेस्ट हो गया। थर्ड मेन चीज होती है नेम अप्रूवल। अब आपने सोच लिया कि आपने कंपनी को लॉन्च करना है, ठीक है, तो प्रमोटर का नेक्स्ट काम होता है टू सेलेक्ट अ नेम और एक एप्लीकेशन सबमिट करना। एक मिनट, एप्लीकेशन सबमिट करना टू द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, और उसी उस स्टेट में जहाँ पे आपका रजिस्टर्ड ऑफिस जो होगा उस कंपनी का सिचुएटेड होगा। और हमें क्यों करना है, क्यों एप्लीकेशन दे रही है? फॉर इट्स अप्रूवल, कि जो हमने नेम सेलेक्ट किया है उसके अप्रूवल के लिए, ठीक है। फोर्थ चीज पे आते हैं, फोर्थ है साइनिंग अप सिग्नेचरीज टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अभी MOA, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या है, अभी हम इसको आगे ब्रीफ में पढ़ेंगे, पर अभी के लिए इतना समझ लो कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में डिफाइन होता है द ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस, कि मतलब क्या क्या ऑब्जेक्टिव है उस बिजनेस का, ठीक है। तो प्रमोटर को कुछ मेंबर्स डिसाइड करने होते हैं, असाइन करने होते हैं, जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को साइन करेंगे, ठीक है। अब जो यूजुअली जो लोग मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को साइन करते हैं वो फर्स्ट डायरेक्टर्स भी होते हैं कंपनी के, ठीक है। फिफ्थ पे आते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोफेशनल्स। अब प्रमोटर्स सारा काम खुद तो नहीं कर सकते, उन्हें कुछ प्रोफेशनल्स भी चाहिए, राइट। तो वो सच प्रोफेशनल्स होते हैं जैसे बैंकर्स हो गए, ऑडिटर्स हो गए, मर्केंटाइल्स हो गए। ये हमें हेल्प करते हैं प्रिपरेशन एंड सबमिशन ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स रजिस्टर ऑफ कंपनीज को, ठीक है। अब नेक्स्ट इज
प्रिपरेशन ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स। अब प्रोप्राइटर स्टेप्स लेता है कुछ सर्टेन लीगल डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करने के लिए। जैसे मैं कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हम अभी ब्रीफ में पढ़ेंगे, बट वो कौन कौन से हैं? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, ऐसे और भी। ये सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हमें रजिस्टर ऑफ कंपनीज को सबमिट करने होते हैं कि जिसकी वजह से हमारी कंपनी जो है वो रजिस्टर्ड हो जाए। ठीक है, नाउ जो मैं बात कर रही थी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की, अब वही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, जो कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। सबसे पहले मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, MOA। ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है बिकॉज इट डिफाइंस द ऑब्जेक्टिव। मैंने बताया था, डिफाइंस द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी, कि किस ऑब्जेक्टिव की वजह से ये कंपनी बनी है। अभी कोई भी कंपनी कोई भी ऐसी एक्टिविटीज परफॉर्म नहीं कर सकती जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में नहीं लिखी। ठीक है, और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में टोटल 5 क्लॉज आते हैं उसके अंदर। वो कौन कौन से क्लॉजेस हैं वो हम पढ़ लेते हैं। पहला है नेम क्लॉज। नेम क्लॉज में नेम होता है कंपनी का जिससे हम कंपनी को बुलाएंगे। ठीक है, जैसे अभी तो हम XYZ लिख लेते हैं, XY एंड Z नेम है कंपनी का। ठीक है, ठीक है, XYZ नेम है कंपनी का। सेकेंड क्लॉज जो है वो है रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज। इस क्लॉज में मेंशन होता है स्टेट का नाम जहां पे रजिस्टर्ड ऑफिस जो है कंपनी का सिचुएटेड है। अब जो एग्जैक्ट एड्रेस होता है रजिस्टर्ड ऑफिस का वो विदिन 30 डेज रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को इन्फॉर्म हो जाना चाहिए। ओके, थर्ड इज ऑब्जेक्ट्स क्लॉज। ये इंपॉर्टेंट क्लॉज है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का बिकॉज वो डिफाइन करता है मेन पर्पस, कि क्या मेन पर्पस है उस कंपनी का इस्टेब्लिश होने का। अब हर चीज की लाइबिलिटी होती है, तो एक लाइबिलिटी क्लॉज भी होता है। लाइबिलिटी क्लॉज, ये जो क्लॉज है वो डिफाइन करता है कि मेंबर्स की जो भी वहां काम कर रहे हैं उनकी क्या लाइबिलिटी है। तो लाइबिलिटी जो होती है उनकी लिमिटेड होती है to the amount unpaid on the shares. Suppose उसने 50% शेयर जो है वो पेड है, उसके 50% अनपेड। ओके, तो लॉस आता है कंपनी को, तो ओनली जो उसकी लाइबिलिटी होगी वो 50% शेयर्स जो अनपेड है उतने ही लाइबिलिटीज होगी, उसके एक्सटेंड उससे कुछ नहीं लिया जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट लास्ट क्लॉज जो है वो है कैपिटल क्लॉज। दिस क्लॉज स्टेट्स द मैक्सिमम कैपिटल which the company will be authorized to raise through the issue of shares. Okay, second is article of association। ये second important डॉक्यूमेंट कह सकते हैं जो रिक्वायर्ड है। इसमें क्या होता है, इसमें होता है रूल्स रिगार्डिंग द इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, कि इंटरनली कैसे एक कंपनी को मैनेज होना चाहिए वो लिखा होता है। जो रूल्स होते हैं वो सब्सिडियरी होते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के, और वो एक्सीड नहीं कर सकते मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को। क्लियर? थर्ड इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो चाहिए होता है वो होता है कंसेंट ऑफ प्रपोज्ड डायरेक्टर्स। लाइक एक रिटन कंसेंट चाहिए होता है डायरेक्टर्स का कि यस मैं डायरेक्टर्स हूँ, मुझे कोई किसी ने फोर्सफुली ये नहीं बोला कि आप डायरेक्टर्स बनो, नहीं मैं डायरेक्टर हूँ। ठीक है, एंड अंडरटेकिंग टू बाय एंड पे क्वालिफिकेशन शेयर्स, और मैं बाय भी करूंगा और पे भी करूंगा क्वालिफिकेशन शेयर्स। ठीक है, फोर्थ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन। स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन स्टेट करता है कि सारे जो भी लीगल रिक्वायरमेंट्स कंपनीज ऑफ एक्ट को चाहिए होते थे विद रिगार्ड टू इनकॉर्पोरेशन उसको फिल कर दिया गया। अब ये डिक्लेरेशन एक एडवोकेट से, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कोई सा भी एडवोकेट हो, सिग्नेचरी हो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का, या एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, उनसे ये डिक्लेरेशन साइन होना चाहिए। क्लियर? लास्ट जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट चाहिए होता है अलॉन्ग विद द अबव डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन फी
वो भी सबमिट हो जानी चाहिए। ठीक है, आज की वीडियो के लिए इतना ही। पार्ट 2 में मैं आपको समझाऊंगी अबाउट इनकॉर्पोरेशन एंड कैपिटल सब्सक्रिप्शन। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।